हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी स्टडी और भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं साइंस की, जिसमें चैप्टर फर्स्ट है वो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पर है। ये इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट वीडियो रहेगा। चैप्टर को आपको विस्तार पूर्वक समझाने के लिए ये चैप्टर आपको पार्ट वाइज मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक धमाकेदार तरीके से, एक नए अंदाज में, एक नए तरीके के साथ। चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस, पार्ट फर्स्ट वीडियो। तो स्टार्ट करें। चलिए टाइम वेस्ट किया बिना बिल्कुल हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या होते हैं उसके समीकरण, किस प्रकार से लिखे जाते हैं, सभी प्रकार जो समीकरण है उसको लिखने का तरीका क्या होता है, इन सारी बातों के बारे में अब हम 10th क्लास में पहुंच गए हैं। तो 10th क्लास में पहुंचने के बाद अब हमें थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि अब हम सीखने वाले हैं कुछ हाई लेवल चीजों को। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है चैप्टर हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण से। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को समझते हैं। आपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान देना है और विचार करना है। गर्मी में कमरे का ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। गर्मी में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। दूसरा, लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है। अंगूर का किण्वन हो जाना, भोजन का पकाया जाना, हमारा शरीर भोजन को कैसे पचा लेता है और हम सांस कैसे लेते हैं। ठीक है, समझ गए आप इन सारे पॉइंट्स को कि आप इसी पूरे सारे पॉइंट्स में क्या क्या लिखा है। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। ठीक है, इन सभी परिस्थितियों में क्या होता है, जो प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान है वह कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो बताइए मुझे, आप कौन से क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो मैं बताती हूँ, क्लास 7th में आपने पढ़ा था एनसीईआरटी साइंस में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपने पढ़ा था। तो बस थोड़ी सी चीजों को रिमाइंड करिए और थोड़ी सी चीजें यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। ठीक है, अब जैसा कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने पढ़ लिया है, मैंने पिछली कक्षाओं में यानी क्लास 7th वाले आप क्लास 7th का वीडियो आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो हमने उस चैप्टर में कवर कर लिया है। तो मुझे नहीं लगता रासायनिक परिवर्तन को फिर से मैं बेसिक से बताऊं आपको। आप क्लास 10th में पहुंच गए हो, चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग साइंस का। तो आपको रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में बिल्कुल बेसिक से पता होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, मैंने क्लास 7th वाले चैप्टर में आपको बताया था कि जब रासायनिक क्रिया होती है तो एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं। ठीक है, जिनमें जो हमारे दवाइयों का फॉर्मेशन होता है वह रासायनिक प्रक्रिया पर ही निर्भर करता है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत सारी जो नए पदार्थों का इन्वेंशन हुआ है, खोज हुई है, वह रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही हुई है। ठीक है, जब कोई परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, जब कोई परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि यह रासायनिक प्रक्रिया अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप हमें करने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्रियाकलाप। क्रियाकलाप फर्स्ट है, सावधानी रखना होगा इसमें थोड़ा सा। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता होगी आपको। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से करिएगा वरना आपको नुकसान हो सकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो यह उचित होगा, क्योंकि इस क्रियाकलाप में आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ करना है। तो याद करिए, जब आप क्लास 7th में थे, जब आप
क्लास 7th की साइंस में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ रहे थे तो याद करिए, मैंने आपको ये वीडियो है आपके हमारे चैनल पर अवेलेबल भी है, तो बिल्कुल देख लीजिएगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। जब मैंने रासायनिक परिवर्तन पढ़ाया था तो याद करिए ये क्रियाकलाप हमने तब भी किया था। और इसमें क्या था, मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको मोमबत्ती की ज्वाला पर जलाना था और फिर देखना था कि मैग्नीशियम की जो पट्टी रहेगी वह जलने के बाद कुछ फलस्वरूप भस्म को अपने नीचे गिराएगी। ठीक है, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल कागज से रगड़कर हमें चिमटे से पकड़कर वह बर्नर का उपयोग करना होगा। स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसे दहन करना होगा, यानी जलाना होगा। इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेना होगा। फिर इसे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय अपनी आंखें यथासंभव दूर रखना है, क्योंकि इससे आपकी आंखों को बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लास 7th में हमने कर चुका है और अब आपको प्रक्षेपण करना है कि आपने जब ऐसा किया था तो आपको क्या रिजल्ट मिला था। ठीक है, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। तो आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है बिल्कुल आप उसमें देख सकते हैं जो मैग्नीशियम का रिबन है किस प्रकार से चमकदार लौ के साथ वह दहन हो रहा है और यह सफेद चूड़ में परिवर्तन हो रहा है। यानी जलने के बाद, जिस प्रकार से लकड़ी जलने के बाद उसमें राख इकट्ठा हो जाती है, यानी राख के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार मैग्नीशियम का ये रिबन दहन होने के बाद श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण कहलाता है। ये जो चूर्ण है जो मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद मिला है, इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण कहते हैं। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बना है। जो मैग्नीशियम चूर्ण कैसे बना है, वायु और ऑक्सीजन के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बना है। अब एक और क्रियाकलाप देखते हैं। दूसरे क्रियाकलाप में है एक परख नली में लेड यानी सीसा। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, आप सभी लोग को पता है क्लास स्टार्ट होने के बाद आपको अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठना है, क्योंकि मैं पूरी क्लास के ड्यूरेशन में आपको कुछ ना कुछ लिखने के लिए, कोई ना कोई पॉइंट लिखने के लिए कहूंगी और कोई ना कोई क्वेश्चन लिखने के लिए दूंगी। तो जल्दी से नोट डाउन करिए कि लेड को क्या कहते हैं। लेड को सीसा कहते हैं। सीसे को नाइट्रेट के घोल में लेना है, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला देना है। आपने प्रक्षेपण किया तो क्या मिला, आपको बताना है कि आपने जब यह प्रक्षेपण किया तो आपको क्या मिला है। अब एक और क्रियाकलाप है, एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक डालना है। ठीक है, अब एक फ्लास्क लेना है, यह भी आपको अपने शिक्षक के उपस्थिति में ही करना है। एक शंक्वाकार फ्लास्क लेना है या परख नली लेना है, उसमें कुछ दानेदार जिंक डालना है। ठीक है, जिंक जो आपके लेबोरेटरी में उपस्थित होगी। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देना है। सावधानी, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से करना है। क्या जस्ते के दोनों के आपस में कुछ दिखाई दे रहा है, तो आपको देखना है क्या जस्ते के आसपास आपको कुछ दिखाई देता है कि नहीं देता है। शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली को स्पर्श करना है और इसके तापमान में क्या परिवर्तन हुआ है इसको नोट डाउन करना है आपको। ऊपर दिए गए 3 क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न में से किसी भी प्रक्षेपण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, क्योंकि इनमें अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैसों का निकास या उत्सर्जन होगा और तापमान में परिवर्तन होगा। यदि हमने अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और एवं उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आपको पूरी सीरीज इस चैनल पर अवेलेबल होने वाली है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन करके बताइए कि इस वीडियो से आप कितना सीख रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे तरफ। ऐसे प्रक्रम जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन कहते हैं।
ऐसे प्रक्रम यानी ऐसे प्रोसेस जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ आपस में प्रक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, जिसके गुण क्रिया करने वाले पदार्थ के गुणों से भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। समझ में आया रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ऐसे प्रक्रम मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, आप थोड़ी सी डिफिनेशन समझ लीजिए। ऐसे प्रक्रम डिफिनेशन लिखने के लिए आ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया की डिफिनेशन लिखिए, परिभाषा लिखिए, किसे कहते हैं यह भी लिखिए। तो जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, अब क्वेश्चन आ ही गया है तो कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखकर हमें बताइए। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। ऐसे प्रक्रम जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, जिसके गुण क्रिया करने वाले पदार्थों के गुण से भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ऐसे प्रक्रम जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, जिसके गुण क्रिया करने वाले पदार्थों के गुण से भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। तो समझ में आया, आगे बढ़े। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण की बात करें तो क्रियाकलाप 1.1 में इसका विवरण है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का जो रिबन हमने ज्वाला में जलाया था, रिबन का दहन होता है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, अगर हम वाक्य में इसको बताएं कि किस प्रकार से मैग्नीशियम का रिबन जब दहन हुआ तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदला, तो ये बोलना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए हम इस वाक्य को समीकरण में दर्शाते हैं और इसी समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसमें इस शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि होता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार से होगा। पहला, मैग्नीशियम किस प्रकार से होगा? जो मैग्नीशियम का रिबन था वह जब दहन हुआ तो किस प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसका जो समीकरण है वह नीचे लिखा है। चलिए इसको पढ़ते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि वातावरण में हमारे ऑक्सीजन उपस्थित होती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो एरो के पहले होता है, यानी जो जिसको मिलाकर चीजें बनाई जाती हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर कोई चीज बन रही है तो इसे हम अभिकारक कहेंगे। और जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, यानी इन दोनों चीजों बनने के बाद जो रिजल्ट मिला उसे उत्पाद कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम, इस पूरे प्रक्रिया को हम एरो के माध्यम से दर्शाते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन कैसे पदार्थ हैं? जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और इसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। शब्द समीकरण के अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगा के दर्शाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अभिकारकों के बीच योग चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच के योग प्लस चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर राइट हैंड साइड लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है और तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण को इसमें भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपभोक्ता समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। Mg यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। ठीक है, मैग्नीशियम पाउडर के आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है वो मैग्नीशियम पाउडर है, देख लीजिए किस प्रकार से होता है।
तीर के निशान के बाईं और दाईं के तत्वों पे परमाणुओं की संख्या गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों तत्वों पे परमाणुओं की संख्या समान है? यदि हाँ तो समीकरण संतुलित रहता है। यदि समीकरण असंतुलित है क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी अभिक्रिया का ऐसा जो समीकरण होता है वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। समीकरण में हमने मैग्नीशियम के मैग्नीशियम का जो रिबन था उसको जलने दहन के बाद उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिलता है उसके समीकरण को हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक सिंपल और सरल भाषा में है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसे समीकरण क्यों कहते हैं? इसलिए कहा जाता है इसमें समता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें समता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू के स्थान पर एरो का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इक्वल टू के स्थान पर यानी बराबर के स्थान पर एरो का उपयोग किया जाता है। आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है CH4 + 2O2, तो जो प्रोसेस हुआ जो बराबर लेफ्ट हैंड साइड पे बना, क्या बना? CO2 + 2H2O। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतरक्रिया करके परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनते हैं। मैंने पहले ही बताया था रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अभिकारक को क्या कहेंगे? इंग्लिश में रिएक्टेंट्स कहेंगे और उत्पाद को प्रोडक्ट्स कहेंगे। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहेंगे और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा आपको और कितनी चीजें आपको समझ में आई। जल्दी कमेंट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमें हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 के साथ और आगे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं एक बढ़िया तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में। तब तक हमारा इंतजार करिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।